नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं सोचा, मुझे अफसोस है कि मुझे अपनी बात करनी पड़ी, मैं अपनी बात नहीं करना चाहती। मुझे विक्टिम कार्ड खेलना बहुत बुरा लगता है। मुझे इस बात का ये है कि मैं अपनी बात कर रही हूं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं कहा कि फलां को पकड़ लो, उस कारकुनों को पकड़ लो, मेरी बेटी को कुछ ना कहना। हाथ पकड़ के मेरा वो जेल में ले गए और फिर दूसरी मर्तबा मुझे उनके सामने से गिरफ्तार किया गया। लेकिन उन्होंने, और मुझे आज भी याद है कि उनकी आंखों में आंसू आए तो शहबाज शरीफ साहब ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया और नवाज शरीफ साहब ने एक बात नैब को कही, जो अफसरान मुझे गिरफ्तार करने आए, उन्होंने कहा कि एक बात, एक जुमला कहा कि याद रखना वक्त एक जैसा नहीं रहता कभी। और जब लोगों के बच्चों पे मुश्किलात आई, जिनको वर्गलाया, जिनके दिमागों में, जिनकी रगों में बारूद भरा, जिनके हाथों से लैपटॉप और किताबें लेके, जिनके हाथों में पेट्रोल बॉम्ब और हथियार पकड़ा दिए, उनको वर्गलाया कि जाओ जाके कौमी तंसीबात पर हमला करो, अफवाज पाकिस्तान की तंसीबात पर हमला करो, शुहदा की यादगारों और अलामतों पे हमला करो। और जब वो पकड़े गए उस साजिश में, तो अपने घर से बैठ के ट्वीट कर रहे कि मुझे कासिम और सुलेमान के साथ शुमाली इलाका जात में हाइकिंग बड़ी याद आ रही है। मेरा दिल उस वक्त टुकड़े टुकड़े हो गया। भले वो किसी और जमात का कारकुन हो, है तो वो कारकुन ना। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात की। और फिर कहता है कि मेरे बच्चों के लिए ये मुल्क ठीक नहीं है। कौम के बच्चों के हाथों में जब तुमने बारूद पकड़ा दिया, उनके लिए ये मुल्क ठीक है, तुम्हारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। लोगों को कहता था कि इनके बच्चे बाहर रहते हैं। भाई ये मरियम नवाज शरीफ आपके सामने खड़ी है, अल्लाह ताला का शुक्र है, तुम्हारे बच्चे किधर हैं? तो ये बहुत ही कौम की आंखें इस बात ने खोली, लोगों को इदराक हुआ इस बात का, लोगों को एहसास हुआ इस बात का कि नवाज शरीफ कौन है, मुस्लिम लीग नून कौन है और ये कौन लोग हैं। जिस जहाज पे बैठ के आई थी वो जमात उसी जहाज पे बैठ के वापस चली गई।